नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। इसके तहत ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाईवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके अलावा एक संवेदनशील पहल करते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले वरिष्ठ पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डॉक्टर अलका पांडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम के जरिए सीएम बघेल ने सीधे हितग्राहियों के खाते में इस राशि का अंतरण किया। बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश भर में अब तक 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 21 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1500 होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की 3 करोड़ लोगों के लिए आज के दिन एक बड़ी आशा की सौगात लेकर आया है। आज हम अपने जन जन के प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्य स्मृति में भाव। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि महज 10 माह की बच्ची की सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल डिवीजन के कार्मिक विभाग ने 10 माह की बच्ची को नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। बता दें कि रेलवे के अब तक के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतनी छोटी बच्ची की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया हो। जानकारी देते हुए रायपुर रेल डिवीजन के सहायक वाणिज्य प्रबंधक शंभू शाह ने बताया कि बच्ची के पिता राजेंद्र कुमार पीपी यार्ड भिलाई में सहायक पद पर कार्यरत थे और 1 जून को मंदिर हसोद के नजदीक सड़क दुर्घटना में उनका और उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिसके चलते 10 माह की बच्ची की अनुकंपा नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ये रायपुर मंडल के लिए बड़े गर्व की बात है और भारतीय रेलवे में पहली बार है कि 10 माह की बच्ची को का जो नामांकन किया गया है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मंदिर हसौद में एक बाइक पर जब वो लोग जा रहे थे उनके माता पिता, तो दुर्घटना में माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और कोई और उसके परिवार में अपना कोई सगा बड़ा नहीं है, छोटी बच्ची है एकमात्र। इसलिए रेलवे ने उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसका अभी से पंजीयन कर दिया है और जब वो बच्ची पढ़ लिख करके जब 18 साल की हो जाएगी तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति। देखिए, रेलवे के नियमानुसार जो अर्निंग मेंबर है उसका दुर्घटना होने के बाद जो भी सहायता राशि है वो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जो उसके पेंशन का जो रहता है मिलने का वो भी प्रक्रिया चालू है और उसको बच्ची को पेंशन की राशि मिलेगी। उसके जो और चाचा चाची है उनकी निगरानी में उसकी पढ़ाई लिखाई का काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोनिया गांधी जनसंपर्क अभियान के तहत आज रायपुर शहर के वार्ड क्रमांक 24 में विधायक विकास उपाध्याय ने आम नागरिकों के साथ बैठक की। कर्मा चौक सब्जी बाजार के व्यवस्थापन को लेकर चर्चा की गई। विधायक के आवास पर आयोजित इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद, पूर्व पार्षद और सब्जी व्यवसायी के साथ जोन क्रमांक 7 के अधिकारी उपस्थित थे।
दुर्ग जिले में वर्दी ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया। दरअसल कुम्हारी पदस्थ एएसआई प्रकाश शुक्ला का वीडियो इन दिनों पुलिस महकमे में धब्बे के रूप में सामने आया है। इस वीडियो में एक मृतक के परिजनों से पंचनामे के एवज में 1 लाख रुपए की घूस मांगते नजर आ रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामले में ऐसा अमानवीय व्यवहार करके पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल कुम्हारी थाना के कंडरका क्षेत्र में 27 वर्षीय युवक मनदीप सिंह ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। मूलतः वह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है, जिसका शव लेकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचे। तब एएसआई शुक्ला ने पंचनामे के बदले 1 लाख रुपए मांगे। वीडियो वायरल होते ही जिला पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एसआई को लाइन अटैच कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। क्या था आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 10,000 रबड़ ला लो, रबड़ ला के गिनती ਆ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 35 45 हो गया। 45 हो गया। 5 हैगा, चल जाएगा सर। 45 चल जाएगा बाबू जी। ठीक, लो ये लो। बहुत आपकी 4 तारीख को मनदीप सिंह पिता अर्जुन सिंह उम्र 24 साल, जो कि फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला था, उसने कुम्हारी के वर्धमान एजेंसी कंडरका अपने निवास पे फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके पोस्टमार्टम के बाद शव देने के लिए जो सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला द्वारा जो है 50,000 की मांग की गई, और उसके बाद प्रार्थी ने मुझे फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। उसे सलाह दी गई कि वो साक्ष्य के साथ अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करे। उसके द्वारा छुप के वीडियो बनाया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि शुक्ला ने 50,000 रुपये नकद जो है उससे लिया। उसके साथ एक कांस्टेबल भी था, उसका भी बयान लिया गया। उसने भी माना कि सब इंस्पेक्टर द्वारा पैसे लिए गए। प्रथम दृष्टया ये बात सही पाए जाने पर तुरंत उसको सस्पेंड करके पुलिस लाइन अटैच किया गया। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू की गई है, और जल्द से जल्द डिपार्टमेंट इंक्वायरी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेटी के हाथ पीले करने की चिंता हर माँ बाप को होती है। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों में कन्या के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक अड़चनों को दूर करते हुए सामूहिक और सादगीपूर्ण विवाहों को प्रोत्साहित करना और दहेज की रोकथाम करना। इस योजना का लाभ पाने के हकदार हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी परिवार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा, और प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, परिवार के मुखिया का है इरादा गरीब, अनाथ, विधवा, निराश्रित कन्याओं का घर बसाने का वादा। पाँच दिसंबर 2020 छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की पौनी पसारी योजना।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के योग्य बनाया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य है सभी 166 नगरीय निकायों में 255 पौनी पसारी बाजारों का निर्माण, 12,000 लोगों को योजना का लाभ। योजना में महिलाओं की भागीदारी हेतु 50% आरक्षण। सरकार द्वारा पौनी पसारी योजना में 30 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पौनी पसारी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी बातें इस प्रकार हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो, योजना में शामिल पारंपरिक व्यवसाय का कारीगर हो और बेरोजगार हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जमा किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आवेदन के लिए प्रार्थी का मोबाइल नंबर। पौनी पसारी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बारी। ब्रेक के बाद रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी की सड़कों में घूम घूमकर चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। रीवा का रहने वाला युवक सर्वेश द्विवेदी के पास से 2 लाख कीमत का 4 तोला सोना और घटना में उपयोग हुआ बाइक जब्त किया गया है। वह इसका एक साथी अभी भी फरार है। दोनों ने पंडित देवेंद्र नगर और टिकरापारा इलाके में 3 चैन स्नैचिंग किया था। जून के महीने में एक चैन स्नैचिंग हुई थी। इस तरीके से अप्रैल में देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी और अप्रैल महीने में ही टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। ये तीनों घटनाओं में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम पतासाजी में लगी हुई थी। इसमें एक संदेही के बारे में जानकारी मिली, सर्वेश द्विवेदी नाम के संदेही था। उससे पूछताछ किया गया। उसने पूछताछ में तीनों घटनाओं को करना कबूल किया है और उसके पास से जो संपत्ति जो लूटी हुई थी वो बरामद कर लिया गया है, 4 तोला सोना, और बाइक जो उपयोग किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी है अनिल गिरी भी इसमें शामिल था। उसकी पतासाजी की जा रही है और जो चैन जो छीन के ले जाते थे उसको ये मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखना ये बता रहा था। इस संबंध में मुथूट फाइनेंस से भी पूछताछ की जाएगी। रायपुर के हिमालयन हाइट्स कॉलोनी से बुधवार शाम 6 साल के मासूम का अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ रहता था और उसके माता पिता के बीच विवाद के चलते वे दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। माना जा रहा है कि बच्चा अपने पिता के साथ ही वहां से निकला है। मामले की शिकायत होते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस की एक टीम बच्चे के पिता के घर के लिए रवाना कर दी गई है। देखिए, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो हिमालयन हाइट्स कॉलोनी में जो एक बच्चा को उसके पिताजी कल लेके चले गया था, उसमें माता पिता उसके अलग अलग रहते हैं और उसकी माता को उसकी कस्टडी मिली हुई है और उसका पिता माता को बिना बताए बच्चे को लेके चले गया है। और आज फेसबुक में भी कुछ बच्चे के सामने पोस्ट डाला है जिससे ये पुष्टि हुई है कि बच्चा उसके पिता के पास ही है। हमारी टीम भी निकली हुई है और इसमें हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। राजधानी रायपुर के तेली बांधा पेट्रोल पंप के पास आज शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेली बांधा पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अधेड़ को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी और घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। इस घटना में बाइक सवार के दोनों पैर अलग हो गए। तेली बांधा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना है, वीआईपी टर्निंग के पास की घटना है। इसमें एक बाइक और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है जिससे बाइक सवार के पैर में काफ़ी चोटें आई हैं और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ट्रक का चालक अभी नहीं मिला है, उसका पतासाजी की जा रही है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, अग्रिम योजना की जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए जाने महिला कांग्रेस ने राजधानी के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी भी की। अपकमिंग
डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कवर्धा में भी फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ रिपोर्टर लिखाने भाजिमो थाना पहुंचे, लेकिन पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने थाना के सामने जमकर नारेबाजी और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर FIR नहीं हुई विधायक के दबाव में काम करना बंद करो। आप लोग चाहे गुस्सा भड़काने काम करते हैं सर, और मैडम आपको युवा मोर्चा 2 मामलों को लेकर के यहाँ पे थाना पहुंची हुई है। पहला मामला जो बंगाल की घटना है, हिंदू देवी देवता के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, काली मैया के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, उसके लेकर के हम लोगों ने FIR कराने आए थे, पर ये FIR लिखने से यहाँ मना किया जा रहा है। और दूसरा मामला एक अकबर खान नाम का व्यक्ति जो पिपरिया निवासी है, जो लगातार वह भी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ की स्थानीय विधायक के दबाव पे नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। GST हटाने के लिए कैट अब फिर से लामबंद हो गई है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने रायपुर के कैट प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि कैट के द्वारा सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनकी मांग मार्का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी से GST हटाई जाए। प्रॉब्लम है, अगर उसमें जब आम सहमति आती है तो सभी पार्टियां उसके अंदर मौजूद है। उसमें नवीन पटनायक जी की पार्टी भी मौजूद है, उसमें भाजपा भी सारी मौजूद है, उसमें कांग्रेस भी मौजूद है, उसमें ममता जी की भी पार्टी मौजूद है, उसके अंदर झारखंड की पार्टी भी मौजूद है। कोई किसी से कोई इससे बचा हुआ नहीं है। इसीलिए और जब टेक्सटाइल का मसला था तो हमने गुजरात के वित्त मंत्री को पकड़ा। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो टेक्सटाइल के 31 दिसंबर लास्ट डे स्पेशल इसकी। ये टैक्स रिवर्स कब होगा? जब GST काउंसिल में जो आदरणीय प्रवीण भाई ने बोला कि हम हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को मिलना चाह रहे हैं या कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर को मिलना चाह रहे हैं। अगर अभी 28-29 जून को GST काउंसिल ने एक निर्णय लिया और निर्णय लेकर के ये तय किया कि जो अनब्रांडेड प्री पैक्ड प्री लेबल्ड जो अनाज है, दूध है, दही है और अन्य चीज़ें हैं, उनको भी 5% GST के कर दायरे में लगाया जाएगा। इस निर्णय को लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में बेहद रोष और आक्रोश है, क्योंकि ये निर्णय ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया, ना पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के आधार पर दिया गया। और इस निर्णय से देश के 85% लोगों को महंगाई का और सामना करना पड़ेगा। देश भर के व्यापारियों ने तय किया कि वो तुरंत सभी राज्यों में व्यापारी सम्मेलन बुलाएंगे, संघर्ष समिति का गठन करेंगे और अपने राज्य के वित्त मंत्री से जाकर के इस बात का आग्रह करेंगे कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, और जब तक ये निर्णय वापस नहीं होता तब तक इसको स्थगित किया। लेते एक छोटा सा ब्रेक। स्त्री घर की धुरी होती है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज तभी स्वस्थ होगा जब स्त्री स्वस्थ होगी। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर 2020 से संचालित की जा रही है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इस योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मोहल्लों तक पहुंचकर महिलाओं और किशोरियों का न केवल स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया जाता है, बल्कि उनमें दवाओं का वितरण भी किया जाता है। दाई दीदी क्लिनिक योजना के अंतर्गत अब तक 625 शिविर आयोजित कर 1,83,000 से अधिक महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का इलाज किया जा चुका है। स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़, स्वस्थ नारी यानी स्वस्थ पीढ़ी। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा
राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य शासन के आदेश पर चिट फंड कंपनियों की अचल संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने शुरू कर दी है। महासमुंद जिला प्रशासन ने अब इन कुर्क संपत्तियों को निवेशकों को लौटाने का काम शुरू किया है। इसके लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट में सूचना चस्पा किया गया। राशि वापस के लिए संपर्क करें। मेरा नाम पंकज सोनी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जिला प्रशासन को एवं पुलिस प्रशासन को, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राशि जो है, अपनी गाढ़ी कमाई की राशि जो है अलग अलग कंपनियों में निवेश की है, सभी यही चाहते हैं कि आगे जिस समय सीमा में उन्होंने राशि निवेश की है उनको मिले। लेकिन आज की डेट में यह देखा जा रहा है कि वो कंपनियां छत्तीसगढ़ में आई, अपना कारोबार किया और चली गई। इसके लिए शासन स्तर पर यह पहल होनी चाहिए कि जहां जहां जिस जिस जिले में ये प्रक्रिया है, जैसे कि आज समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि जिला कार्यालय महासमुंद से एक जानकारी पेपर में दी गई है कि 12 जो चिट फंड कंपनियां हैं और उनसे रिलेटेड जो भी निवेशक हैं वो यहाँ आके जो है भुगतान के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। इसमें मैं विरोधाभास मुझे महसूस हुआ। मैंने आके पटेल साहब से निवेदन किया कि ये विरोधाभास दूर होना चाहिए। पेपर में लिखा ये है और जो निवेशक कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड है वो यहाँ पे आए और अपना आवेदन दें, जबकि यहाँ पर ये चस्पित है कि जो जिस जिस जिले के, यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है धमतरी, राजनांदगांव, वहां के जो निवेशक हैं वहां जाके अपना आवेदन देके अपनी राशि ले सकते हैं। तो इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिला प्रशासन में अगर महासमुंद जिले में अगर ये चीज चस्पित है तो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। राज्य शासन के आदेशानुसार वहाँ पे कार्रवाई हुई है और वहाँ उस जिलों में कुर्की की संपत्ति भी उसका ऑप्शन होने के बाद कुछ राशि भी जिला में प्राप्त हुई है। उस तारतम्य में हमने यहाँ पे सभी जो आमजन है उनको सूचित किया था कि एक लगभग 10 से 15 कंपनियों के नाम थे जिनके यहाँ की राशि जमा हुई है। अन्य जिलों में वो राशि जमा हुई है। तो अगर किसी व्यक्ति का उस कंपनी में राशि जमा उस जिले में है तो हमने उनको सूचित किया था। उसी तारतम्य में जिले में भी एक दो जगह पे संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जो ऑर्डर हुआ था उसको माननीय सत्र न्यायालय रायपुर से अभी उसको परमिट होना है। उसके बाद जिले में भी एक दो जगह पे जहाँ पे इस तरह के चिट फंड कंपनियों की संपत्ति है उसको कुर्क किया जाकर, उसका ऑप्शन किया जाकर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन के मंशा अनुरूप, निर्देशानुरूप जिले में चिट फंड की जो भी राशि लोगों की अटकी है उसको वापस किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जांजगीर चांपा जिले में ऑटो पार्ट्स दुकान में नकली ऑयल धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। इन ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालकों पर शासन प्रशासन कार्रवाई का डर नहीं दिख रहा है, जिससे आम जनता को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तब एलिजिबल डालूं
मैं अभी देख रहा हूँ कि शहर में बहुत शिकायत आ रहे हैं और ये नकली ऑयल की बात जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। जैसे हम आम इंसान अगर कोई भी नॉर्मल गाड़ी ले तो अभी कीमत लगभग 1 लाख रुपए, कम से कम कोई भी गाड़ी ले 1 लाख रुपए है रेट उसका, है ना। लेकिन अपन गाड़ी लिए, पहला महीना सर्विसिंग रहा है, दूसरा तीसरा, और आयल आता है 300 रुपये का। गाड़ी हमारा 1 लाख का है, ये 300 का आयल ही हमारा पूरा गाड़ी इंजन खा दे रहा है और इससे आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है और शासन प्रशासन कोई प्रकार कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे ज़िले में और लगभग जांजगीर शहर की मैं अगर बात करूं तो नकली आयल का कारोबार बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है और असली आयल के एवज में पैसे लेकर के जो ऑटो पार्ट्स दुकान संचालक हैं उन लोग नकली आयल जो है बेच रहे हैं, जिससे जितने भी गाड़ी मालिक हैं, वाहन चालक हैं, इनको बहुत ज़्यादा व्यक्तियों से नुकसान हो रहा है। अगर देखा जाए तो गाड़ियों की कीमत आसमान छू रही है, खासकर जो मिडिल वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए तो गाड़ी लेना एक सपना ही हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जो नकली आयल का कारोबार फल फूल रहा है ज़िले में, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही साथ ऐसे जो संचालक इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रायगढ़ जिले में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए जाल में खुद शिकारियों ने ही फंसकर जान गंवा दी है। घटना तमनार वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। मृत शिकारियों में से एक की पहचान बीरबल मंगल सिंह धनवार के रूप में की गई है। प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराध काफी बढ़ने लगे हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि बीते 10 सालों में प्रदेश में छेड़खानी के मामलों में 103% इजाफा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 90% मामलों में छेड़खानी करने वाले कोई और नहीं बल्कि जान पहचान वाले या रिश्तेदार ही हैं। डराने वाली बात यह है कि लगातार बढ़ रहे इन अपराधों में युवतियों और नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो 10 सालों में युवतियों और नाबालिगों से छेड़खानी के 1710 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 575 मामले मात्र 2 साल के अंदर हुए हैं। कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है, जहन में एक चेहरा सामने आ जाता है जिसने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए नामुमकिन अभियान को मुमकिन बनाकर कारगिल की चोटियों से दुश्मनों को खदेड़कर वहां तिरंगा लहरा दिया। इसके लिए उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उस जाबाज योद्धा का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी आज 23वीं पुण्यतिथि है। उनके शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको नमन किया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू की रिलीज के 4 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्म शमशेरा से वापसी कर रहे रणवीर का कहना है कि उन्हें ओरिजिनल स्टोरीज और खासकर ओरिजिनल म्यूजिक का हिस्सा बनना पसंद है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि रिमिक्स को कमतर ना समझे। दुनिया में उसकी अपनी जगह है और दर्शक इसे एंजॉय करते हैं। फिल्म में अभिनेता संजय दत्त खतरनाक, क्रूर और खून जमा देने वाले हिंसक किरदार शुद्ध सिंह के रूप में वापसी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।